गुरुजी वेद के बहुत बड़े विद्वान हैं। बोले उनका नाम क्या है? तो गणिकाओं ने कहा आपने अध्ययन नहीं किया है, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च। अपना नाम, अपने गुरु का नाम और कृपण व्यक्ति का नाम, और आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। और अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम और पति पत्नी एक दूसरे का नाम कभी न ले, ये नियम है। अपना नाम स्वयं उच्चारण नहीं करना चाहिए। कोई पूछे तो किसी तरीके से बताना चाहिए, सीधे अपना नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए कि हमारा नाम ये। हाँ, कहीं मजबूरी हो जाए, जहां बताना मजबूरी है वहां तो ले सकते हैं, लेकिन सामान्यतया अपने नाम का बार बार उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये मनु जी का आदेश है मनुस्मृति में। आत्मनाम गुरोर नाम, गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। कोई पूछे गुरु जी कौन है, बोले सीधे नाम ले लिया, बोले दोष लगता है। किसी बहाने से बताओ, बोले वृंदावन में, अयोध्या में, जो जहां के हों, बोले वहां के फला मठ के फला मंदिर के जो महाराज जी हैं वही हमारे गुरु जी हैं। इस तरह से बता, सीधे नाम लेकर के नहीं बताना चाहिए। आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च। कृपण माने लालची व्यक्ति, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, ऐसे व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। नामाति कृपणस्य च। और अपने ज्येष्ठ पुत्र का, बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। जो बड़ा बेटा हो, प्रथम संतान का नाम नहीं लेना चाहिए। किसी उपनाम से उसे बुलाना चाहिए। उसके नाम का उच्चारण करने पर आयु का नाश होता है। और ज्येष्ठापत्य कलत्रयो हो, पत्नी पति का नाम न ले और पति पत्नी का नाम न ले। लेकिन आजकल तो फैशन हो गया महाराज, पत्नी भी पति का नाम लेके पुकारती, नहीं लेना चाहिए। और पति भी पत्नी का नाम लेकर के न पुकारे। इसीलिए पुराने जमाने में नियम था महाराज, बेटों का नाम लेकर के ही पति लोग बुलाते थे। फलाने की माता कहाँ हो, इधर आओ, फलाने की मम्मी कहाँ हो, यही सब कहते थे। तो उन गणिकाओं ने कहा गुरुजी का नाम मैं कैसे लूं, हमारे गुरुजी अमुक हैं, ऐसा कह करके समझा दिया। श्रृंगी महर्षि ने पूछा आप लोग कौन से वेद का अध्ययन करते हो, किस शाखा का अध्ययन करते हैं आप लोग? तो गणिकाओं ने कहा हमारा साम वेद है, और साम वेद में गायन किया जाता है। और सब गणिका थी, गाने वाली थी, गीत संगीत का तो उन्हें ज्ञान ही था। फिर उन गणिकाओं ने कहा आप मेरे साथ चलो और आपको नौका में बैठा करके हम नौका विहार कराएंगे। अब महाराज उन गणिकाओं ने श्रृंगी महर्षि को बहाने से इधर उधर बात करते हुए लेकर के आई और आकर के नाव में धीरे से बैठा लिया और बढ़िया निकाला लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, और दिया उनको खाने के लिए। पहली बार लड्डू देखा श्रृंगी महर्षि ने। जंगल में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे। तो श्रृंगी महर्षि ने कहा ये कौन सा फल है, बड़ा स्वादिष्ट है, इसमें तो बीज भी नहीं है, छिलका भी नहीं। हाँ, ये कौन सा फल है? बोले ये मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही शब्द यहां वाल्मीकि रामायण में। मोदकान प्रददुस्तस्मै। उन गणिकाओं ने जब श्रृंगी महर्षि को मोदक दिया, लड्डू दिया, तो भक्ष्याश्च विविधान शुभान, अनेक प्रकार की सुंदर मिठाई, रसगुल्ला खिलाया। जब रसगुल्ला खाया तो श्रृंगी महर्षि ने कहा ये तो अद्भुत फल है, ऐसा फल तो हमने कभी खाया ही नहीं था। तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते। उन मिठाइयों को खाने के बाद भी श्रृंगी महर्षि ने यही अनुभव किया ये कोई फल होगा, क्योंकि मिठाई क्या होती है उनको पता ही नहीं था। बोले ऐसा फल कहाँ होता है? गणिकाओं ने कहा हमारे देश में होता है, हमारे यहाँ पेड़ में लगता है। अरे बोले तब तो जरूर हम चलेंगे, हम भी देखेंगे। बोले चलो। नाव में बैठा लिया, धीरे से नाव का लंगर खोला और नाव चल पड़ी, धारा में बह चली और सुंदर गीत संगीत सुनाते हुए गणिकाएं श्रृंगी महर्षि को लेकर के अंग देश की सीमा में पहुंच गई। इधर से महाराज अंग श्रृंगी महर्षि का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे थे। महाराज नदी के तट पर सुंदर पावड़े बिछे हुए थे, ब्राह्मण लोग वेद पाठ करने के लिए सुसज्जित खड़े थे। सुवासिनी स्त्रियां कलश लेकर के श्रृंगी महर्षि का स्वागत करने के लिए खड़ी थीं। स्वयं महाराज रोमपाद हाथ में पुष्पांजलि लेकर नदी के तट पर प्रतीक्षा कर रहे थे।
गणिकाएं जब श्रृंगी महर्षि को लेकर के पहुंची और श्रृंगी महर्षि नावका से उतरकर अंग देश की सीमा में अपने चरण को रखते हैं, उसी समय चारों तरफ से बादल आ गए और देखते देखते वर्षा प्रारंभ हो गई महाराज, अकाल दूर हो गई। अब तो आदर पूर्वक श्रृंगी महर्षि को लेकर के महाराज रोमपाद अपने महल में गए। विधि विधान हुआ और कन्यादान किया, शांता जी का दान किया और शांता जी के साथ श्रृंगी महर्षि का विवाह कर दिया। इधर विभांडक महर्षि जब कंदमूल फल लेकर के लौटे आश्रम में, अपने बेटे को नहीं पाया। अब तो क्रोध में, किसने मेरे पुत्र का अपहरण किया और अपहरण करके विवाह कर दिया। ये देखो, अपहरण करके विवाह करने की एक बड़ी पुरानी परंपरा है। आज भी ये परंपरा है। कहां है? बोले बिहार में। बिहार में आज भी, जो बिहार से आए होंगे उनको मालूम है। बेटे को उठा लेते हैं और ले जाकर के ब्याह कर दिया, फिर बहू के सहित लाख पहुंचा दिया, अपहरण करके विवाह। और यहां हमारी टीम में एक बैठे हैं जिनका विवाह ऐसे ही हुआ था। ये आर्गन पे जो बैठे हैं ना, ये मिथिला के, इनका भी ब्याह ऐसे ही हुआ था। हमारा सब उठा ले गए इनको। गए थे बाजार में कोई काम करने के लिए, वहीं से सब उठा लिए और लेकर के गए और ब्याह करके फिर महाराज ब्याह कराने के बाद बहू के सहित 10 दिन बाद घर पहुंचा दिया। तो ये परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है। श्रृंगी महर्षि के साथ यही हुआ, अपहरण करके विवाह कर दिया। अब जब विवाह हो गया, विभांडक महर्षि पहुंचे क्रोध में। अब तो महाराज रोमपाद को बड़ी चिंता हुई, विभांडक महर्षि शाप दे देंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इनके क्रोध से बचने का उपाय क्या है? ब्राह्मणों ने कहा एक ही उपाय है, जब विभांडक महर्षि आवे तो वर वधू दोनों को तैयार करके आगे प्रस्तुत कर देना और कहना कि महर्षि के चरणों में प्रणाम करो। योजना बन गई महाराज। शांता जी को और श्रृंगी महर्षि को सजा करके सुंदर, श्रृंगी महर्षि को दूल्हा वेश में और शांता जी को सुंदर दुल्हन के वेश में सजा करके दोनों को तैयार करके रखे। और ज्यों ही विभांडक महर्षि पहुंचे तो इशारा किया, दोनों ने उठ करके, दोनों दिव्य दंपति ने उठकर विभांडक महर्षि को जब प्रणाम किया तो अपने पुत्र को सजे संवरे रूप में देखकर और अपनी बहू को देखकर विभांडक महर्षि का क्रोध शांत हो गया, क्रोध उतर गया। विभांडक महर्षि ने सोचा ऐसी सुंदर जोड़ी है, अब जो होना था सो तो हो गया, भगवान की यही इच्छा थी, अब शाप देना उचित नहीं है, अब तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए। और विभांडक महर्षि ने वर वधू को आशीर्वाद दिया, बहू को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सौभाग्य सदा बना रहे। और आशीर्वाद देकर के विभांडक महर्षि तपस्या करने के लिए चले। उसी समय से श्रृंगी महर्षि अपनी पत्नी शांता के साथ अंग देश के महाराज रोमपाद के यहां ही रहते थे। इन्हीं श्रृंगी महर्षि को लेने के लिए दशरथ जी महाराज अपनी तीनों रानियों को लेकर, अपने परिकरों को लेकर के आए और आदर पूर्वक श्रृंगी महर्षि को लेकर के अयोध्या पधारे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी महर्षि आ गए शांता जी के सहित, लेकिन यज्ञ अभी प्रारंभ नहीं हुआ। रामायण की चौपाई में तो गोस्वामी जी महाराज बहुत सारी बातों को थोड़ी सी बात में समेट देते। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। लेकिन हुआ ये कि जब श्रृंगी महर्षि आए तो ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित् सुमनोहरे। श्रृंगी महर्षि के आने के बहुत दिन बाद यज्ञ शुरू हुआ। आ तो गए वहां से, अंग देश से अयोध्या, और तैयारी भी है, यज्ञ मंडप भी बन गया, क्योंकि यज्ञ मंडप बनने का आदेश तो पहले ही दशरथ जी ने दे दिया था। सब कुछ हो गया, सामग्री एकत्रित हो गई, यज्ञ कराने वाले भी आ गए,
यज्ञ के यजमान भी तैयार हैं, लेकिन अभी यज्ञ शुरू नहीं हुआ। ततः काले बहुत ही थे, बहुत दिन बीत गए। क्यों नहीं हुआ? बोले सामग्री आ गई, यज्ञ मंडप बन गया, यज्ञ करने वाले तैयार हैं, यज्ञ कराने वाले भी आ गए, लेकिन मुहूर्त नहीं आया था, इसीलिए यज्ञ नहीं शुरू हुआ। क्योंकि यज्ञ तो मुहूर्त में शुरू हो, और मुहूर्त का यही नियम है कि संपूर्ण तैयारी करके व्यक्ति को मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि मुहूर्त आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, आपको मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। संपूर्ण तैयारी दशरथ जी ने कर ली और मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे। सुंदर मुहूर्त आ जाए तब यज्ञ प्रारंभ हो। कस्मिश्चित सुमनोहरे, और वो सुंदर मुहूर्त आया। कब? बोले बसंते समनुप्राप्ते, जब बसंत ऋतु आई। बसंत ऋतु में यज्ञ प्रारंभ हुआ। राज्ञो यष्टुम मनोभवत, और बसंत ऋतु में जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो पहले अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ, और अश्वमेध यज्ञ 1 वर्षों तक चलता है। 1 वर्ष तक वो यज्ञ चला, 1-2 दिन का यज्ञ नहीं था, 1 वर्ष पूरा, 365 दिन लग गए। और जब पुनः बसंत ऋतु आई, पुनः प्राप्ते बसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत, 1 संवत्सर पूर्ण हो गया। और तब पूर्णाहुति का जब समय आया तो बड़े बड़े राजा आए, सबको निमंत्रण दिया दशरथ जी महाराज ने। मिथिला नरेश आए, काशी नरेश आए, और भी अनेक देशों के राजा बुलाए गए सम्मान पूर्वक। और फिर यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यज्ञ की पूर्णाहुति में वो अश्व जब घूम करके आया, अश्वमेध यज्ञ का अश्व, तब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। और यज्ञ में जो बड़े बड़े यूप बनाए गए थे, उन यूपों को स्वर्ण से मंडित किया गया था, और विधि पूर्वक यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। और जब पूर्णाहुति हुई तो दशरथ जी महाराज ने यज्ञ कराने वाले उन ब्राह्मणों को अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अध्वर्यवे प्रतीचीम तु ब्रह्मणे दक्षिणाम दिशम प्राचीम होत्रे ददौ राजा दिशम स्वकुलवर्धनः। ऋग्वेद के जो विद्वान ब्राह्मण थे, जो हौत्र कर्म करने वाले थे, उन ब्राह्मणों को पूर्व दिशा की संपूर्ण भूमि दे दी। अध्वर्यवे प्रतीचीम तु, और ऋग्वेद के यजुर्वेद के जो विद्वान अध्वर्यु गण थे, उनको पश्चिम दिशा की संपूर्ण भूमि प्रदान कर दी। और उद्गाता जो सामवेद के मंत्र का गायन करने वाले थे, उनको उत्तर देश की सारी भूमि दे दी। और यज्ञ में जो ब्रह्मा थे अथर्ववेद के, उन ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा का दान कर दिया। इस प्रकार दशरथ जी महाराज ने अपनी संपूर्ण भूमि का दान कर दिया उन ऋत्विजों को, ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता, उद्गाता को। यह दशरथ जी की उदारता थी। लेकिन वे ब्राह्मण भी कितने संतोषी थे। सब दान जब कर दिया दशरथ जी ने, तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपने तो दान कर दिया, लेकिन ये लेकर के हम क्या करें? ये काम हमारा नहीं। उन ब्राह्मणों ने कहा कि न भूम्या कार्यम अस्माकम। उन ब्राह्मणों ने कहा ये भूमि का पालन करना, ये हम ब्राह्मणों का काम नहीं, हमारा काम तो पठन पाठन है। इस संतोष के कारण ही ब्राह्मण सदा आदरणीय रहा है। ब्राह्मण ने सबको सब कुछ दिया, राज्य क्षत्रियों को दिया, संपूर्ण व्यापार वैश्यों को दिया, एक सुई से लेकर हीरे तक के कारोबार को अन्य लोगों को सौंप दिया। और ब्राह्मण ने अपने जीवन में क्या ग्रहण किया? बोले त्याग और तप। इसी कारण से ब्राह्मण आदरणीय रहा। और आज भी जिस ब्राह्मण के जीवन में तपस्या और त्याग है, उस ब्राह्मण का आज भी आदर है, आज भी उसका सम्मान है, आज भी उसका सम्मान और रहेगा। लोग कहते हैं महाराज आज लोग ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं।
बोले दे रहे हैं। किस ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं? बोले जो ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं कर रहा उसको गाली दे रहे हैं। आज ब्राह्मण अपने स्वधर्म का पालन करे तो सारी दुनिया उसका सम्मान करे। ब्राह्मण का धर्म यही है, त्याग।